हे, क्या आपको पता है? नहीं ना, मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैं इन लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ। यहाँ पे मिली हमारी बुआ जी और बहुत सारे लोग मिले और मैं भी आपको बताऊंगा कि इस व्लॉग में हमने कौन कौन सी बात करी। तो आपका हार्दिक स्वागत है मेरे द रॉय ट्रेवल के ब्लॉग में खेत भाग 2। तो आगे चलते हैं और बताते हैं कि हमने किस किस बारे में बात की। तो चलो और इस पहाड़ का आनंद और मौसम का आनंद लो। कल गज्जू कटाई का सीजन है तो यहाँ पुला बांध के रखा है सबने। सब अपने अपने मांग में जाते हैं और मांग काटते हैं। गांव के सभी लोग मिलके एक साथ काटते हैं मांगा। एक बार एक के आ जाएंगे, फिर दूसरे बार दूसरे के आ जाएंगे। इससे क्या होता है कि काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। और देख पा रहे हैं आजकल सीजन ही उसका है, मांगा काटने का। ये भाई खेत की बाउंड्री है। दारमा वैली का रास्ता यहाँ से आप सीधा जाओगे, ये सामने जो दिख रहा है यहाँ से सीधा दारमा वैली। और थोड़ा ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हो आप, जस्ट वो सामने बीच में वो दर का हिस्सा है। और ऊपर हिमालय पर्वत पे बर्फ हल्का हल्का ढका हुआ है। सामने आप खेत देख रहे हो। अभी वहाँ हम गए थे थोड़ी देर पहले, वहीं से अगर पैदल आते तो वहाँ से होते हुए नीचे से ऊपर ऐसे आना पड़ता, लेकिन हमने गाड़ी वाला रास्ता चुना। ये वाला पेड़ किसका हो यार बड़े भाई? ये वाला, ये बाँझ का पेड़ है। अभी बाँझ के पेड़ में देखो छोटे छोटे फल लगे हैं। और यहाँ बाँझ के पेड़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जैसे गाय वाय उनको है, गाय भैंस ये इसके पत्ते खाते हैं, उनका चारा। और आपने काफल सुना होगा, जो कि ये बुरास का और ये काफल का है। सुना होगा आपने काफल हमारे उत्तराखंड की जान है, काफ़ी स्वादिष्ट है, खट्टा और मीठा। जैसे कैंपिंग करने जाते हैं लोग तो ऐसी ही जगह काफ़ी पसंद करते हैं। शांत, मस्त, सुंदर और आनंद भरा। वो जो टॉप में पहाड़ में बर्फ दिख रहा है, वहाँ शायद कीड़ा खोदने जाते हैं लोग। यारसा गम्बू सुना होगा आपने। बड़े भाई यारसा गम्बू के बारे में बताओ यार कुछ, चलते चलते। यारसा गुम्बा, तो बड़े भाई आप जैसे आप यारसा गम्बू का काम करते हैं तो उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं हमें? गुम्बा जिसे हम लोकल भाषा में कीड़ा जड़ी भी कहते हैं। चलते तो साइंटिफिक नेम है पॉडिसेप्स सिनेंसिस। बाकी इससे कीड़ा होता है और ये आधा जड़ी होता है, इसलिए इसको कीड़ा जड़ी कहते हैं। अच्छा, ये जहाँ पर कोई ट्री लाइन समाप्त होता है, जहाँ पेड़ पौधे उगने बंद हो जाते हैं, 3500 मीटर से ऊंचाई की जो हाइट होती है, वहाँ पर वो कीड़ा जड़ी पैदा होता है, जिसे हम यारसा गुम्बा भी कहते हैं, कीड़ा जड़ी भी कहते हैं। इसका आप वो बता सकते हैं कि यूज किस किस चीज़ में होता है और क्या चीज़ में इसे यूज करते हैं? ये इसमें जो कि बहुत सारे 108 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, मिनरल्स हैं इसमें। तो ये एंटी एजिंग का काम करता है, बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, और लंग्स को, हार्ट को, जितनी भी और बीमारियां और डिजीज हैं उनको सब इम्प्रूवमेंट करता है। मैंने कुछ ऐसे भी पढ़ा है कि इसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में भी किया जा रहा है। हाँ, स्टेज फर्स्ट का जो कैंसर होता है तो उसमें क्या होता है कि जो कि स्टेज फर्स्ट का कैंसर इससे ठीक हो जाता है। और जैसे स्पोर्ट्स एथलेटिक्स लोग भी काफ़ी यूज करते हैं इसका। हाँ, क्योंकि ये मेन इसका काम है कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत जल्दी से बनाता है। तो स्पोर्ट्स वाले इसलिए यूज़ करते हैं कि ये सेल्स में, बॉडी शरीर में एक सेल्स
जो कि बहुत स्पीड से बनाता है, बहुत जल्दी जल्दी सेल्स बनाता है। यदि किसी को थकान लगा है तो इसको इसके यूज़ करने से जो है कि शरीर में जो है कि एकदम सा बहुत ज़्यादा फास्ट में जो है कि फास्ट तरीके से एनर्जी आ जाता है, एनर्जी का काम करता है। सो गाइस, आपने सुना कि जो कीड़ा जड़ी कहते हैं यार्सा गम्बू काफ़ी फ़ायदेमंद है, और एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है बॉडी में। इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इतने सारे तत्व पाए जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है कि चीन इसे सबसे ज़्यादा खरीदती है, और हमारे इंडिया में शायद में भी अभी अवेयरनेस आया है और अभी लोग यूज कर रहे हैं, और काफ़ी महंगा है, सोने से भी महंगा मिलता है ये समथिंग। ये सबसे महंगी जड़ी बूटी इसलिए कहते हैं क्योंकि नेचुरल स्टेरॉइड का काम करता है ये। नेचुरल, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो इसके साथ क्या है, कभी कभी कोई डॉक्टर्स जैसे ये स्पोर्ट्स वाले यूज़ करते हैं तो ये डोपिंग टेस्ट में नहीं आता है, तो इसलिए भी जो है कि स्पोर्ट्स वाले ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक तो पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है, नेचुरल रूप से उगता है, और शायद वो कैटरपिलर हमला करती है उसके बाद बनता है शायद ये। कॉर्डिसिपियन कैटरपिलर फंगस पर देखिए, कैटरपिलर पर जब देखिए कॉर्डिसिपियन फंगस हमला करता है तब जाके कॉर्डिसिपियन तैयार होता है। तो यहाँ पे सूर्यदेव भी छुप गए हैं और हम पहुँच गए हैं खेत में। ये सिन्ना घास, करंट वाला घास, और देखो कितनी ऊंचाई में लोग रहते हैं अभी भी, और काफ़ी सुंदर, और मौसम आज काफ़ी है मस्त। तो ये है भाई खेत। तो लोग जैसे ठंडी होती है उससे पहले लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं, सूखी लकड़ियाँ, ताकि ठंडियों में जला के आग सेका जाए। तो गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं, हम आपको और भी चीज़ें लेके आते हैं। टाइम ही वही हुआ है। हाँ, फोटो नहीं खींच रहा, वीडियो बना रहा। तो ये है खेत गांव। खेती हुआ ना ये, खेत गांव ही हुआ ना ये। खेत वो तो नीचे हुआ, ये पनेरी मां बड़े लोग ना ना अरे तो फिर फूल और मेरे भयो खांसा हो रहा है। ये क्या है? संतरा माल्टा, ये माल्टा है। ये क्या है? बाट का बाट था यहाँ तुमको बताया था ना तुमको बांधना है तो बात है खेत पर है, तुमको बांधना है ना यहाँ से है, यहाँ ये जमकू से। बुआजी हुआ, ये बुआजी हुआ, फोटो खींच के ले जा, किसी को दिखाना जानते हो बोलना, फिर वहाँ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको मिलेंगे, ये क्या है? माल्टा। माल्टा, ये है माल्टा का पेड़, और सामने केला, और ये लगभग घर बना होगा आपका 1990 के आसपास का होगा, नहीं? ये उससे पहले का होगा मकान, ये होगा 90 साल लगभग 100 ईयर पार कर चुका है मकान। यार तो कहना जनाना। तो हम पहुँचे फाइनली खेत। क्या पी रहा है भाई? ये बढ़िया है अखरोट। करेले जिला बहरे ये करेले का झील है भाई, सब्जी का। उखल चलते हैं, आप आएंगे। सो गाइस, अब हम खेत से वापसी की ओर। तो मेरा व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है, तो कभी और मिलेंगे किसी और जगह। तो ये खेत गांव है, और अखरोट का दाना। तो मिलते हैं, और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें मेरी यूट्यूब चैनल द रॉय ट्रैवल को। ऐसे ही जगह आपको घुमाएंगे, ट्रैवल कराएंगे। टाटा, बाय बाय।